हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसी सीरीज में एक नई कड़ी का नाम है हमारे मरुस्थल, विश्व के भूगोल की। तो इसके अंदर देखेंगे मरुस्थल किसे कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल कहते हैं। और शुष्क परिस्थितियाँ होती है, क्यों? क्योंकि वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। इसके कारण से क्या मरुस्थल में मरुद्भिद वनस्पति का विकास होता है। आप ऐसे सोचते हैं कि मरुस्थल गर्म होते हैं, या आपकी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर मरुस्थल दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे गर्म मरुस्थल होते हैं, एक होते हैं हमारे ठंडे मरुस्थल। दोनों ही जगह पे हमारे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। गर्म मरुस्थल तो हमारे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर होते हैं, और शीत मरुस्थल या ठंडे मरुस्थल हमारे उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे गर्म मरुस्थल की। तो गर्म मरुस्थल हमारे एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे जो ये पृथ्वी को हम माने, इस पृथ्वी को माने, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, इन दो एरियो के अंदर ही क्या है, हमारे सबसे ज़्यादा मरुस्थल पाए जाते हैं। और वो भी कौन से? गर्म मरुस्थल। दोनों के दोनों हमारे क्या है, गर्म मरुस्थल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा क्या कारण है इस क्षेत्र का कि यहाँ पे हमारे सारे गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इसके कारण देख लेते हैं। तो गर्म मरुस्थलों की विशिष्ट स्थिति की बात करें, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर उष्णकटिबंधीय जो हमारे रेगिस्तान है ये पाए जाते हैं। और इसके 4 कारण हैं जिनकी वजह से ये पाए जाते हैं। पहला कारण हमारा व्यापारिक पवनी। पहला कारण क्या है? व्यापारिक पवनी। जब नमी से भरी हुई व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, क्या होता है कि जब हमारे नमी से भरी हुई व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो क्या होता है, पूरी तरफ अपनी नमी को बहा देती है। जो पूरी तरफ है, पूरी तट की तरफ, तो ये अपनी सारी की सारी नमी वहीं की वहीं खर्च कर देती है, और पश्चिम तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है, इसलिए वहाँ पे वर्षा नहीं होती। पहले क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारे ये अफ्रीका है, ये हमारे जैसे मान लीजिए ये भारत है, लेकिन ये हमारा अफ्रीका है। तो इसमें ये वाला प्रदेश है, ये वाला प्रदेश तो 100% हमारे कैसे, 100% तो क्या, लेकिन अधिकांशतः मरुस्थल है। लेकिन ये वाला प्रदेश मरुस्थल नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जैसे हमारे जो पवनें इधर से इधर जाती है, व्यापारिक पवनें इधर से इधर जाती है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है। तो ये क्या करती है, इस वाले एरिया के अंदर तो बरसात करती है। क्या? इस वाले एरिया के अंदर तो बरसात करती है, इस वाले एरिया में तो बरसात करती है, और अपना सारा सारा पानी है ना, इस एरिया में खर्च कर देती है। इस वजह से इस पर इधर की तरफ आती है ना बरसात, तो यहाँ आते आते ये पानी से रिक्त हो जाते हैं बादल, और हवा कैसी जाती है, शुष्क हो जाती है, और यहाँ पे बरसात बिल्कुल भी नहीं कर पाती। तो इसीलिए हमारे महाद्वीप के जो पश्चिमी एरिया होते हैं ना, वहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल पाए जाते हैं हमारे महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में। बात करें प्रति चक्रवाती स्थिति, पश्चिमी किनारों पर 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र में हमारे क्या, हवा नीचे की ओर उतरती है। क्या होती है? नीचे की ओर उतरती है, जिसके कारण हवा क्या होती है, संपीड़ित हो जाती है, और फिर गर्म और शुष्क हो जाती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं, इस वजह से वहाँ पे क्या होता है कि मरुस्थल पाए जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र किनारों पे। तो इसका कारण है। तीसरा कारण देखें हमारा, ये हमने स्थिति देख ली थी। तीसरा कारण आता है हमारा वर्षा छाया क्षेत्र। क्या था? वर्षा छाया क्षेत्र की बात करें तो पर्वतों का पवन छाया क्षेत्र वर्षा छाया क्षेत्र बनाता है, जो क्षेत्र को क्या करता है, रेगिस्तान में परिवर्तित कर देता है। तीसरा कारण क्या है हमारा? वर्षा छाया क्षेत्र। चौथा आता है समुद्री, ठंडी समुद्री धाराएं। पेरुवियन और बेंगुले धारा जैसी दो धाराएं, इनसे आने वाली हवा को ठंडा करके धुआं और कोहरे को जन्म देता है। इसलिए जब वे जमीन पर उतरती है तो तापमान व्युत्क्रमण नहीं होता और बहुत कम बारिश होती है। किसकी वजह से? ठंडी समुद्री धाराओं की वजह से, जैसे हमारा पेरुवियन और बेंगुला धारा है। तो अब देखते हैं दुनिया के इम्पोर्टेंट और प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल है। पहला आता है हमारा ग्रेट बेसिन मरुस्थल, जो कौन सा है, शीत मरुस्थल है। फिर मोजावे या मोहावे मरुस्थल, ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ये भी कैसा है,
गर्म मरुस्थल है। परीक्षा में कई बार मरुस्थलों में ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोई 5 गर्म मरुस्थलों के नाम बताओ, ये 5 ठंडे मरुस्थलों के नाम बताओ, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो मोहावे या मोजावे मरुस्थल है ये भी हमारे गर्म मरुस्थल है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सोनोरन मरुस्थल ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में, और ये भी कैसा है? गर्म मरुस्थल है। फिर दक्षिणी अमेरिका के कौन कौन से मरुस्थल है इनकी बात करें तो अटाकामा मरुस्थल ये उत्तरी चिली में और विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और कैसा? ठंडा मरुस्थल है। शुष्कतम का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं उगता है, बरसात भी नहीं होती है। तो सबसे शुष्कतम मरुस्थल पूछ लिया जाए तो कौन सा बताना है? अट्टाकामा मरुस्थल। फिर आता हमारा दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। और कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल। मैप के अंदर देख लेते हैं इनको मरुस्थलों को। जैसे हमारे दक्षिणी का है तो ये तो हमारा अट्टाकामा मरुस्थल है, ये एक ही है जैसे देश तो देश से चूरा अट्टाकामा मरुस्थल है। तो इसमें शीतोष्ण मरुस्थल तो हमारे उष्ण मरुस्थल तो ब्लू कलर के जो लाइनिंग वाले हैं ये शीतोष्ण मरुस्थल है। तो शीतोष्ण मरुस्थल हमारे पैटागोनिया का मरुस्थल ये भी शीतोष्ण मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। जो ब्लू कलर के अंदर हमारा अट्टाकामा मरुस्थल है। ये सोनोरन मरुस्थल जी हमारा कैसा है? ठंड उस गर्म मरुस्थल है। और ऊपर जस्ट ऊपर कौन सा? ग्रेट बेसिन का मरुस्थल। ठीक है, तो ग्रेट बेसिन का मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है। ये वाला ये क्या है? गर्म मरुस्थल। ओ हाँ, गर्म मरुस्थल है ये, तो इसको हम देख सकते हैं। फिर आगे आता हमारा, जैसे हम देखेंगे किसके? अफ्रीका के। अफ्रीका का ये कौन सा? सहारा मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है। कालारी मरुस्थल ये गर्म मरुस्थल है। नामी मरुस्थल ये गर्म मरुस्थल है। फिर हमारे इधर की बात करें इसका एशिया के अंदर देखें तो काराकुम ये गर्म मरुस्थल है और ठंडा मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखना, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है गोबी का मरुस्थल ठंडा है कि गर्म है। गोबी का मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। काराकुम जैसे ये लाइन है ना, डैश डैश लाइन है, ये ठंडे मरुस्थल है। और ब्लू लाइन वाला कौन सा? गर्म मरुस्थल है सारा। थार का मरुस्थल जैसे गर्म मरुस्थल है। सोमाली का मरुस्थल गर्म मरुस्थल है। अरेबियन मरुस्थल है। तो ये बहुत सारे मरुस्थल है। टकला मकान मरुस्थल है, ये टकला मकान है, ये भी हमारा क्या है? चीन के अंदर का एक मरुस्थल है। तो इस तरह हमने बहुत सारे मरुस्थल के बारे में देखा। ये ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में तो मरुस्थलों की भरमार है, तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों को भी देखेंगे। तो इस तरह मैप के अंदर बहुत सारे मरुस्थल है जिनको हम देखें। सारी मरुस्थल तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि इनको लिस्ट के अंदर ही देखेंगे, तो इनको तो मिटा देते हैं। अब आगे देखते हैं, स्क्रीन को रोककर आप देख सकते थे वैसे। और अफ्रीका के मरुस्थलों की बात करें तो जैसे सारा का मरुस्थल है। सारा के मरुस्थल की बात करें तो इसमें लीबिया और नूबियन मरुस्थल, इन दोनों को मिला करके हमारे अफ्रीका का मरुस्थल बनता है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और गर्म मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना में है। कहाँ पे? बोत्सवाना में। और ये एक बार प्रश्न पूछा गया था, हमारे बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो हमारे कालाहारी मरुस्थल के अंदर हमारे बुशमैन जनजाति निवास करती है। और कालाहारी मरुस्थल भी हमारा गर्म मरुस्थल है। फिर बात करें नामी मरुस्थल, ये दक्षिणी अफ्रीका नामीबिया में स्थित एक शुष्क मरुस्थल है। मतलब दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया इनके अंदर पाया जाता है, शुष्क मरुस्थल है। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया नामी मरुस्थल को। और कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। फिर आता हमारा सोमाली मरुस्थल, जो कहाँ पे? सोमालिया के अंदर। फिर आता है एशिया के मरुस्थल। एशिया के मरुस्थल की बात करते हैं तो रूबल खली मरुस्थल, नाफूद मरुस्थल, हमद मरुस्थल, ये तीनों मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? हमारे सऊदी अरब के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? सऊदी अरब के 3 मरुस्थल कौन कौन से? रूबल खली मरुस्थल, नाफूद मरुस्थल और हमद मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा अर्ग कहाँ है? हमारे जो सऊदी अरब के मरुस्थल है यहाँ पे। और ये कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। फिर बात करें हमारे तकला मकान मरुस्थल, ये सिकियांग प्रांत है चीन का, वहाँ पाया जाता है। और ये कहाँ है? कैसा है? ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल ये चीन और मंगोलिया के बीच में पाया जाता है, ये भी हमारे कैसा है? ठंडा मरुस्थल है। काराकुम मरुस्थल कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में। ये थार का मरुस्थल हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। काइजिल कुम उज्बेकिस्तान में। दस्ते लूत पूर्वी ईरान और दस्ते कबीर दक्षिणी ईरान में। कहाँ? दक्षिणी अमीर
दक्षिण ईरान में और दस्ते कबीर है। फिर ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों की बात करिए, परीक्षा में पूछा गया था कोई 8 मरुस्थलों के नाम बताओ ऑस्ट्रेलिया के। हम आपको 10 के नाम बताएंगे, उस समय तो हमें 5 के भी नाम याद नहीं थे। बात करें हमारे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों की, तो हमारे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये गर्म मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये गर्म मरुस्थल है। तनामी मरुस्थल, सिम्पसन रेगिस्तान, ये हमारे गर्म रेगिस्तान है। गिब्सन रेगिस्तान, ये गर्म मरुस्थल है। छोटा रेतीला रेगिस्तान, स्ट्रेट की रेगिस्तान, स्टुअर्ट स्टोनी रेगिस्तान, तिरारी रेगिस्तान, पेडिरका रेगिस्तान। तो इस तरह बहुत सारे रेगिस्तान हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका मरुस्थल, ये एक ठंडा मरुस्थल है। तो इस तरह हम दुनिया के अंदर पाए जाने वाले मरुस्थलों के बारे में देखा, उनके प्रकार देखे, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देखा, मैप के अंदर देखा। तो इन चीज़ों को आप बार बार देखें, मैप के अंदर इनको नोट करते रहें ताकि चीज़ें आपको जल्दी जल्दी याद हो सके। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।